चलो भाई, सो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब हमने वो सब कंडीशंस पढ़ी जहां पर पार्टिकल की स्पीड थी वो क्या थी? कांस्टेंट। वेलोसिटी थी वो क्या थी? कांस्टेंट। मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं था, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन सब के ग्राफ्स भी बनते हैं, बट ग्राफ के बारे में अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा चलो अपन ग्राफ के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ग्राफ जो अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा तो मैंने तुम्हें ग्राफ के बारे में बता ही रखा है बेटा, है ना? ग्राफ जो अपन पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा। क्या रिलेशन पढ़ा? हमने कहा कि x मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या है बोलो? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? ये किस केस के लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए है? यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, राइट? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें कहा था जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैंने तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करी थी बेटा कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाना है तो उसकी शेप कैसी होगी ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कहता एक्स टी ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ? एक्स टी। एक्स टी ग्राफ बनाने का मतलब क्या है? वाई एक्सिस पे हम एक्स ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? टी। मतलब हम किसी टाइम टी पर उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी हमें वो बताना है। तो ध्यान से देखो, x कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। t कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। x की पावर कितनी है? 1। t की पावर भी कितनी है? 1। और बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने तुम्हें बताया था कि y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है एंड x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, अगर दोनों की पावर 1 1 हो तो ग्राफ कैसा बनता है? याद करो, x की पावर 1 बताया था, y की पावर 1, x की पावर 1, ग्राफ कैसा बनेगा? बताया था नालायको। P2 में भूल रहे हो तुम, बार बार तुम्हें रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, मतलब समझ के नहीं पढ़ रहे हो। रट्टा मारा इसका मतलब तुमने। स्ट्रेट लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। याद करो, मैंने कहा था y एक्सिस पे कोई क्वांटिटी हो उसकी पावर 1 है, x एक्सिस पे कोई क्वांटिटी हो उसकी पावर 1 है, तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन। चलो मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूं। मान लो y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो ग्राफ की शेप कैसी होती है बोलो? पैराबोला। कैसी शेप होती है? पैराबोला। और y और x से मतलब क्या है? क्या हकीकत में y x होंगे? नहीं। y x का मतलब क्या है? इस y का मतलब क्या है? y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, y एक्सिस पे हमारी क्या क्वांटिटी है बोलो? x। y एक्सिस पे हमारी कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं हम? x। मान लो x की पावर 2 होती है और t की पावर 1 होती, तो ग्राफ कैसा होता? पैराबोला। या उल्टा, y की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, तब भी हमारी शेप कैसी होगी? पैराबोला। याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें यही तो होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, तो उसकी शेप कैसी आती है बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पैराबोला, है ना? ये तो चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। y की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, या उल्टा y की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? पैराबोला। फिर मैंने तुम्हें बताया था अगर y की पावर 1 हो और x की पावर -1, या उल्टा y की पावर -1 हो और x की पावर 1, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरे की पावर क्या हो? नेगेटिव, तो शेप कैसी बनती है बोलो? हाइपरबोला। कैसी शेप बनती है? हाइपरबोला। बताया था ना इस तरीके से। इस शेप को क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। पैराबोला की शेप को बोलते हैं इस तरीके से कोई चीज हो, ऐसे हो, ऐसे हो। याद करो नालायको, ये क्या होता है? पैराबोला। ये क्या होता है? पैराबोला। समझ में? तो अगर y की पावर 2 हो, x टू द पावर 1 हो मैक्स, या y टू द पावर 1 हो, x टू द पावर 2 हो मैक्स, या y टू द पावर, तो उस केस में हमारी शेप कैसी होगी? ऐसी। अगर y की पावर 1 है, x की पावर -1 है, या उल्टा y की पावर -1 और x की पावर 1 है, मान लो इस तरीके से होता y इज इक्वल टू मान लो t अपॉन x,
अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ बनाता तो बोलो कैसी शेप होती? हाइपरबोला। क्यों? y की पावर कितनी है 1 और x की पावर कितनी है -1, तो शेप कैसी होगी? हाइपरबोला। क्लियर है कि नहीं है? फिर मैंने तुम्हें बताया था, याद करो ये चीजें, दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं। मान लो मैं कहता हूं y की पावर 2 है, ऐसा होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, तो y की पावर देखो कितनी है 2 और x की पावर भी कितनी है 2, तो ग्राफ कैसा होगा? एलिप्स। ग्राफ कैसा होगा? एलिप्स। एलिप्स कैसा होता है? इस शेप का। सर्कल में तो क्या होती है? x एक्सिस वाली रेडियस और y एक्सिस वाली रेडियस क्या होती है? सेम होती है। एलिप्स में क्या होती है? या तो x एक्सिस वाली बड़ी होगी, y वाली छोटी। इस तरह की जो शेप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिप्स। एग 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 होता है ना, एग, वो कैसी शेप का होता है? वो सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है कि एलिप्टिकल होता है? अगर उसका सरफेस एरिया देखे तो एलिप्टिकल होता है। ठीक है? अरे समझ गए क्या? बोलो गधेड़ो। अगर स्पेशल केस हो इस तरह का, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह का हो, तो इसकी शेप कैसी होती है? सर्कल। ये लिख लो जिन बच्चों को नहीं पता है ग्राफ की शेप कैसे निकालते हैं हम, इन सब चीजों को लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स के अंदर काम में आएंगी ये चीजें, है ना? ये सब पूरी कंप्लीट फिजिक्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म में ये चीजें तुमसे पूछी जाएंगी, और तुम्हें इन सब के बारे में अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम ग्राफ किस तरीके से फॉर्म करते हैं। किस तरीके से फॉर्म करते हैं? अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर y2 है या x1 है, x2 है या y1 है, पैराबोला। y1x -1, y -1 x1 कैसा? हाइपरबोला। और दोनों की पावर 2 है तो एलिप्स, और स्पेशल केस हुआ तो सर्कल। ये ग्राफ की शेप जो फिजिक्स में हमारे नॉर्मली यूज होते हैं। ठीक है? तो आगे हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज चल जाए। इन सब की मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशंस तुम्हें लिखवाई थी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त। ठीक है जी? अब काम में आएंगे, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ से ही आता है बेटा, इसलिए ग्राफ में हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, है ना? अगर ग्राफ हमें अच्छे से आते हैं तो चैप्टर कुछ भी नहीं है, फिर बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है टकले लोगों? चलो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, देखो ध्यान से। भाई साहब एक चीज मैं बता देता हूं, जहां और जगह जैसे ऑनलाइन अपना पीपीटी, तुम्हें पता है, चलो फिजिक्स में जो पीपीटी से पढ़ाता है उसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, पहले से क्वेश्चन लिख के आगे बच्चों को कुछ नहीं मजा आता है ना? फिजिक्स का असली पढ़ने का मजा कहां पर है? बोर्ड पे ही है। ठीक है? पीपीटी से पढ़ाने में ना पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ी रटी रटाई थ्योरी बताने वाली बात हो गई। इसलिए ढंग से बोर्ड पे जो चीजें होती है उनको ढंग से समझा करो। ठीक है भाई? सुनो ध्यान से। मान लो मैं तुम्हें बोलूं अभी हमने लिखा, क्या लिखा भाई? v इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, यही तो लिखा, सॉरी x इज इक्वल टू v इंटू टी, यही तो फॉर्मूला होता है। अरे x इज इक्वल टू क्या आया? v इंटू टी। बताओ ग्राफ कैसा आएगा? x t, x में इधर ले रहा हूं, t इधर ले रहा हूं, जल्दी बताओ ग्राफ कैसा आएगा? कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। दिमाग में एकदम बढ़िया से बल्ब जला क्या? हाँ, कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है ना, अलग अलग तरह की हो सकती थी, मैंने तुम्हें बताया। अब हमें स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y का मतलब क्या है? y एक्सिस पे जो चीज है, हमारे इस केस में क्या है? x, इसलिए रट्टा नहीं मारना है x और y को। अरे समझ में आएगा नहीं यार? y है वो x हो सकता है, x है वो y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां जहां हम फिजिक्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं हमने y लिखा, उस y का मतलब क्या है? y एक्सिस पे क्या चीज ले रहे हैं? लिटरल y नहीं है वो क्या है? y एक्सिस पे हम क्या क्वांटिटी ले रहे हैं। x का मतलब क्या है? x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? x एक्सिस पे हमने क्या लिया इस केस में? t। x एक्सिस पे हमने इस केस में क्या लिया है? t। समझ में आएगा नहीं आएगा? देखो चलो, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? x बराबर 0 पे y की क्या वैल्यू होगी? y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी? अब अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आई तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर से, नेगेटिव आई तो नीचे से, और 0 आई तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से। ये किसका केस है? जब c क्या हो? 0। ये किसका केस है? जब c क्या हो? ग्रेटर देन 0। और ये कब आएगा? c लेस देन 0। हमें कैसे पता चलेगा c की वैल्यू पॉजिटिव है 0 की नेगेटिव है? x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0, और y की वैल्यू देख लो क्या है।
समझ में आया कि नहीं आया? एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो? वाई। वाई की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होगी, ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले पॉजिटिव वाई एक्सिस को काटेगी और लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा ये यहां से कितना एंगल बनाएगी ये कैसे निकाले? ये डिपेंड करता है इसके इस कोफिशिएंट m पर। किस पर डिपेंड करता है? m पर। m क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। समझ में आएगी ना? m क्या होता है? tan थीटा। तो हम वहां से निकाल सकते हैं। हमारे इस केस में बताओ c की वैल्यू कितनी है? इस केस में c की वैल्यू कितनी है गधेड़ो? अरे x की वैल्यू 0 पुट करो। x यहां पे 0 पुट कर दिया, x का मतलब क्या है? x एक्सिस पे जो चीज है उसकी वैल्यू 0 पुट करो। x एक्सिस पे क्या है? t। तो हमें क्या 0 पुट करना है? t। तो x बराबर v इंटू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? 0। हकीकत में x नहीं है हमारे इस केस के हिसाब से देखें तो इससे कंपैरिजन करेंगे। ये क्या चीज है? y। ये क्या चीज है? y, क्योंकि हमने y एक्सिस पे क्या ले रखा है? x। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब एक कह जब t की वैल्यू 0 पुट कर दे तो बेसिकली क्या है? c। c की वैल्यू कितनी आई? 0। मतलब ये कहां से पास होगा? ओरिजिन से। ये कहां से पास होगी स्ट्रेट लाइन? ओरिजिन से। ये लो जी, ये कहां से पास होगी? और ये ग्राफ आ गया एक्सटी ग्राफ। अरे आ गया कि नहीं आ गया गधेड़ो? एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे। कहां से पास होगा ये? ओरिजिन से। कहां से पास होगा बेटा? ओरिजिन से। ठीक, कितना एंगल बनाएगा ये डिपेंड करेगा किस पर? v पर। किस पर डिपेंड करेगा? v। मान लो मैं कह देता उसकी स्पीड है √3। कितनी है? √3। तो तुम लिखते x इज इक्वल टू √3। तो √3 को तुम क्या लिखते? tan थीटा। देखो ये m ही तो है। अरे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? m। m की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से? √3। और उसको किसके बराबर पुट करते? tan थीटा के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अरे tan 60 तो √3 होता है, मतलब ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होता? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं लिख देता x बराबर t तो ये एंगल कितना आता बताओ जल्दी से? जल्दी बताओ जल्दी। पेन नहीं चलना चाहिए एक भी बच्चे का, दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं कहता x इज इक्वल टू t तो बताओ ये एंगल कितना होता? कितना होता? 45। क्यों? m की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। और tan की किसकी वैल्यू 1 होती है? 45 की। तो थीटा कितना आ जाता? 45। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? मान लो मैं ऐसे कहता v इज इक्वल टू, ध्यान से देखो साथ साथ करते जाना भाई साहब, ग्राफ ड्रॉ कर देना ना। मैंने कहा था v इज इक्वल टू 1/√3 इंटू टी, नॉट v, x। x इज इक्वल टू 1/√3t। जल्दी से बताओ x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है वो स्ट्रेट लाइन? कितना बनाती? 30। क्या बल्ब जलने लग गया? अरे जला कि नहीं जला? कुछ नहीं है लो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हमें ग्राफ बनाना आ गया? हम ग्राफ कैसे बनाते हैं हम देख लेंगे। y एक्सिस पे जो क्वांटिटी उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसके हिसाब से मैंने तुम्हें शेप लिखा दी, उसी में से एक पक्का होगा। फिजिक्स में इससे बाहर होगा नहीं तुम्हारा कुछ। एक साइन फंक्शन का होता है, तुम्हें पता ही है, मैंने बता चुका हूं साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, फिजिक्स में इससे बाहर कोई ग्राफ ही नहीं होगा, जो मैंने बता दिया उससे बाहर। समझ गए ढंग से? इसलिए अच्छे से करो। ये चीज क्लियर है? पक्का? अब देखो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें समझना सीखते हैं। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन की यूटिलिटी क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। और ये m है, ये बेसिकली क्या चीज है? स्लोप ही तो है। अरे m है वो क्या है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। अरे छोटी छोटी चीजें को रिकलेक्ट करना स्टार्ट करो। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ाया था मैंने, ताकि जब अब मैं पढ़ाते जाऊं तो अब मुझे ज्यादा जोर ना आए, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें खूब डिटेल में इन चीजों को बताया था। m क्या होता है? स्लोप। और स्लोप किसको बोलते हैं? कि पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाया और उसका क्या लेना है? tan। उसका क्या लेना है? tan। मान लो 30 डिग्री बनाया तो हम क्या लेंगे? tan 30। उसको क्या बोलेंगे? स्लोप। मान लो 45 बनाया तो हम क्या लेंगे? tan 45। मान लो 90 बनाया तो हम क्या लेंगे? tan 90। ये चीज क्लियर होगी कि नहीं होगी? है? अच्छा, अब समझने को तुम समझ सकते हो और रटने को तुम रट सकते हो। समझोगे तो पूरी फिजिक्स में काम में आएगा, रटोगे तो हर जगह तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बोल कौन सा तरीका बताऊं? पहले समझा देता हूं।
मान लो तुम्हें हर में चीजें ये पूछेगा, तुमसे ये बोलेगा कि भाई एक्स टी जो ग्राफ है ना उसका स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन देता है। स्लोप का मतलब है, समझ जाना, जो पहले चीज लिखी हुई है वो अपॉन जो बाद में चीज लिखी हुई है वो। समझ गए क्या? एकदम लेमैन तरीके से बता रहा हूं, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, ये ट्रिक है समझने की, फिजिक्स में हमेशा काम में आएगी। अरे समझ में आया क्या है? स्लोप का मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप तुमसे पूछे ना भाई, कि किसी भी ग्राफ का तुमसे ये बोले कि स्लोप क्या होगा किसी भी ग्राफ का, तो तुम क्या करोगे? पहले जो क्वांटिटी बोल रहा है उसको ऊपर लिख दो, फिर नेक्स्ट टाइम जो क्वांटिटी लिख रहा है उसको कहां रख दो? नीचे। अब देखो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी बनती है क्या कोई? एक्स क्या चीज है? पोजीशन या डिस्टेंस, और टी क्या चीज है? टाइम। बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ होता है क्या? क्या होता है? क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका स्लोप हमेशा हमें क्या बताएगा? स्पीड के बारे में। किसके बारे में बताएगा? स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताता है वो। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक तो थी मैं तुम्हें रटवा देता कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, रट लो। और एक मैंने बता दिया कि फिजिक्स में जहां जहां तुम्हें किसी भी चीज का स्लोप पूछे तो तुम क्या करो? ऐसे करके देख लो, और जो क्वांटिटी आ रही है उसका स्लोप वही इंफॉर्मेशन देगा। अरे गधेड़ो बोल दो, अरे बोलो पक्का कि कच्चा? अरे कच्चा की पक्का? कच्चे वाला की पक्के वाला? पक्के वाला। चलो, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? वेलोसिटी की। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? वेलोसिटी की। अच्छा, मैं कहता एरिया अंडर कर्व, एक्स टी ग्राफ और उसका एरिया अंडर कर्व क्या इंफॉर्मेशन देगा? बताओ, एरिया अंडर कर्व है वो क्या इंफॉर्मेशन देगा? बोलो। एरिया अंडर कर्व का मतलब हमेशा होता है जो पहले लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो बाद में लिखा हुआ है। एरिया अंडर कर्व का मतलब हमेशा तुम क्या निकालोगे? जिन दो चीजों के बीच में ग्राफ दे रखा उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और स्लोप का मतलब क्या है? पहले जो क्वांटिटी दे रखी है अपॉन, पहले का मतलब क्या है? वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है अपॉन एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है। समझ में आए? एक्स इंटू टी कुछ होता है क्या? अरे डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है? कोई फॉर्मूला पढ़ाया तुमने आज तक किसी भी चीज को डिस्टेंस इंटू टाइम लिख सकते हैं? है क्या ऐसी कोई चीज फिजिक्स में जिसको डिस्टेंस इंटू टाइम लिख सकते हैं? नहीं, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसका मतलब इसका एरिया अंडर कर्व हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, यूजलेस है। इसका एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये हमारे लिए क्या है? यूजलेस। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना बेटा। एक्स टी ग्राफ, फिर लिखना स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? वेलोसिटी बताता है। एरिया अंडर कर्व हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? कुछ नहीं, यूजलेस। उसका एरिया अंडर कर्व से हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। ये चीजें लिख लेना बेटा साथ साथ अपनी नोटबुक में। वेट मत करा करो मेरे बोलने का, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज तुम ये समझ लो तुम्हारी फेयर कॉपी में होनी चाहिए। कोई भी चीज अनइंपॉर्टेंट तो अपन लिखवाते ही नहीं है। ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कौन सा ग्राफ है भाई? अरे कौन सा ग्राफ है टकले? एक्स टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्स टी ग्राफ का मतलब होता क्या है? इसका मतलब है वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? एक्स। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? टी। अरे गधेड़ो बोलो। चलो और देखो, अब ऐसे ही अपन पढ़ेंगे मान लो वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। वीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ बेटा? वीटी ग्राफ। वीटी में बोलो वी कहां पर होगा? वाई एक्सिस पे। और टी कहां पर होगा? अरे वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे, समझने लग गए तुम, शाबाश। ठीक है जी, हम कौन से मोशन के लिए पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला आता है क्या तुम्हें? हाँ आता तो है भाई। क्या? x इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स, अरे बोलो बोलो, x बाई टी। ध्यान से देखो भाई, अरे बोलो।
हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं भाई। कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं? कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं? अब देखो, जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो मैं वी और टी के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इनके अलावा बाकी सब चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। वो क्या होनी चाहिए? क्या एक्स कांस्टेंट है क्या? अरे एक्स कांस्टेंट है क्या? टाइम के साथ एक्स कांस्टेंट है? नहीं, टाइम के साथ एक्स कांस्टेंट नहीं है। पिछले वाले केस में देखो मैंने लिखा था एक्स इंटू वी इंटू टी, एक्स और टी के बीच में ग्राफ बना रहा था ना, तो क्या ये चीज कांस्टेंट थी? हाँ भाई, यूनिफॉर्म मोशन में वी क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। बट इस केस में नहीं कह सकते इसकी पावर 1 इसकी पावर -1, तो ग्राफ कौन सा? हाइपरबोला। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये वाली चीज कांस्टेंट नहीं है, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है। अरे ये भी तो चेंज हो रही है। अरे समझ में आएगा नहीं है? टाइम के साथ एक्स भी तो चेंज हो रहा है। तो वीटी ग्राफ कैसा आएगा? क्यों भाई? क्योंकि डेफिनेशन यही तो, वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? अरे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? तो कांस्टेंट तभी तो होगी जब ऐसे लाइन होगी। अरे यही तो कह रहा है कि भाई टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसकी वेलोसिटी फिक्स है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? हमेशा 5 ही है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ कैसा होगा? अरे टकले बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, एटी ग्राफ बता दो जल्दी से कैसा होगा? एटी ग्राफ, दिमाग लगाओ, एटी ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए एटी ग्राफ कैसा होगा? अबे गधेड़ो बोल दो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एटी ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन में ये कितना होता है? 0। मतलब कांस्टेंट है कि नहीं है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? कितनी वैल्यू है उसकी? 0। तो ये लॉजिक, कांस्टेंट का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, और जितनी वैल्यू होती है उसके बराबर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ये इसके साथ ही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा ग्राफ कैसा आ गया? ये वाला। अरे समझे कि नहीं समझे? कोई चीज कांस्टेंट रहती है मतलब वो एक्स एक्सिस की क्या रहेगी? पैरेलल। अब कांस्टेंट मतलब कितनी वैल्यू है? फिक्स है उसकी वैल्यू। अरे समझ में? जैसे पिछले वाले में 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका ग्राफ कहां से आता है? बोलो, ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? 10 मीटर पर सेकंड से। और उसकी स्पीड होती है 3 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ कहां पे होता है? 3 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, 0 है, वो कांस्टेंट ही तो है। अबे 0 कांस्टेंट है कि नहीं है गधेड़ो? 0 कांस्टेंट है, तो ग्राफ कहां पे जाएगा? 0 पे ही जाएगा। अबे क्लियर है कि नहीं है? तो क्या हम यूनिफॉर्म मोशन के तीनों ग्राफ बना सकते हैं? बोलो कौन कौन से? एक्स टी, वी टी, ए टी। कौन कौन से ग्राफ बेटा? एक्स टी, वी टी, ए टी। क्या हम एक्स टी, वी टी, ए टी ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्या हमारा कॉन्फिडेंस आया थोड़ा थोड़ा ग्राफ के क्वेश्चंस में? मैं छोटे छोटे तुमसे सवाल पूछूंगा गधेड़ो, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ जवाब देते जाना, जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। मैं तुमसे कहता, एक ग्राफ दे रखा है एक्स टी ऐसे, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहले बताओ कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला यूनिफॉर्म है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? कैसे बताते हैं? वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म कहां से बताते हैं? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं? स्लोप से। एक्स टी ग्राफ में कहां से निकालते हैं? स्लोप। अब ध्यान से देख, क्या इसका स्लोप चेंज हो रहा है क्या? अरे इस जगह स्लोप कितना है? 30। यहां पे देखेंगे, यहां भी स्लोप कितना है? 30, 10, 30। यहां पे भी स्लोप कितना है? 10, 30। स्लोप चेंज नहीं हो रहा ना? स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। मतलब मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। और स्लोप चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। जो मैंने बोला है इसको लिख लेना। हम नॉन ऐसे लिखना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम कैसे चेक करते हैं? वेलोसिटी से। और एक्स टी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? स्लोप से। और स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हम ऐसे लिखना, ढंग से नोट्स बना लेना अच्छे से। ये नोट्स तुम्हें 2 साल काम में आने वाले हैं गधेड़ो। स्कूलों की आदत मत रखो, एकदम फेयर नोट्स होनी चाहिए। मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये कैसे पता चलता है?
वेलोसिटी से। ये कौन डिटरमाइन करता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी xt ग्राफ में कहां से निकालते हैं? स्लोप से। कहां से निकालते हैं? स्लोप से। अब इसका स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? लूप आ गया ना पूरा टाइप। अरे क्लियर है कि नहीं है? ये लिख लेना कहानी, अभी तो तुम्हें याद है, बाद में भूल जाओगे, इसलिए नोट्स में लिखा करो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था, फाइंड आउट वेलोसिटी। क्या आंसर है? फाइंड आउट वेलोसिटी। अरे फाइंड आउट वेलोसिटी, अरे फाइंड आउट वेलोसिटी। अरे क्या आएगा गधेड़ो? अरे बताया था ना, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा, और थीटा यहां पर कितना है? 30 डिग्री।